नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, और आज का हमारा मुद्दा है चूहे खा गए धान, करोड़ों पर घमासान। धान किसान की खून पसीने की कमाई होता है, लेकिन कवर्धा में यही धान अब चूहों का खाना बन चुका है और 7 करोड़ का धान ये चूहे ऐसे ही चट कर गए। ऐसा हम नहीं कह रहे, बंसल न्यूज नहीं कह रहा, ऐसा कहना है उन जिम्मेदारों का, उन ऑफिसर्स का, जिनसे जब सवाल पूछा जाता है कि करोड़ों का धान कहां गया, तो वो कहते हैं कि धान चूहे खा गए, दीमक खा गए। जिम्मेदारों की ओर से यह जवाब दिया गया। अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिम्मेदारों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा, इसकी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे वो रिपोर्ट जो ये दर्शाती है कि क्या कुछ है वास्तविकता। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में किसान धान बेचने के लिए घंटों तक लाइन में लग रहे हैं, लेकिन कवर्धा जिले के धान खरीदी केंद्रों से धान नहीं, घोटाले की गूंज सामने आ रही है। 2024-25 में हुई धान खरीदी में कवर्धा के बाजार चारभाटा और बघर्रा केंद्र से 26,000 क्विंटल धान गायब मिला। सबसे बड़ा शॉर्टेज बाजार चारभाटा केंद्र में मिला, जहां से 22,000 क्विंटल धान गायब है, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामला सामने आते ही जिम्मेदारी तय करने के बजाय अधिकारियों ने नए बहाने गढ़ने शुरू कर दिए हैं। जिम्मेदारों ने यहां तक कह दिया है कि धान चूहे, दीमक और कीड़े मकोड़े खा गए। खुले में धान रखा है, खुले मैदान में रखा हुआ है, तो इसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है, मौसम है। प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्र में इससे भी ज़्यादा शॉर्टेज है। 65 में से 33 संग्रहण केंद्र, इससे भी ज़्यादा शॉर्टेज। संग्रहण केंद्रों में जो प्रारंभिक रूप से लगभग जो इसमें शिकायत के बिंदुओं के आधार पर अगर देखें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हेरा फेरी और अनियमितता की बात की गई है, जिसकी जांच चल रही है। उस पर प्रारंभिक बिंदुओं पर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हैं, ऐसा करके। बाकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही इस पर ज़्यादा कुछ कहा जा सकेगा। सिस्टम में चूहे अब सिर्फ गोदाम में नहीं, फाइलों में भी घुस चुके हैं। जब भी कोई बड़ा घोटाला सामने आता, कभी चूहे शराब पी जाते हैं तो कभी सरकारी फाइलें दीमक खा जाती है। अब कवर्धा में 7 करोड़ का धान चूहे खा गए। इस दावे ने सियासी तपिश बढ़ा दी। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि गृह मंत्री के क्षेत्र में 7 करोड़ का धान चूहे खा गए। उन्होंने आरोप लगाया चूहों के रूप में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चोरी की होगी। वहीं बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने कहा कि बेवजह आरोप लगाने की भूमिका कांग्रेस को बदलनी चाहिए। गृह मंत्री साहब, उनके ही क्षेत्र में चूहे 7 करोड़ का अनाज खा गए, ये तो बात पचती नहीं है। चूहे के रूप में मुझे लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता कुछ चोरी कर गए होंगे या कुछ कर गए होंगे या अधिकारी उसमें मिले होंगे। जो भी हो, उसकी स्पष्टता आनी चाहिए। और गृह मंत्री जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि 7 करोड़ का धान चूहा खा जाए, ये बात हजम नहीं हुई। कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जाए वहाँ पे पता कर ले। कवर्धा के अंदर में सामने पता लग जाएगा। उसमें कौन सा, इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। ये अगर कहीं पे अगर कोई कार्रवाई हो रही है या कोई, मान लो अगर कोई प्रमाण रखा है सरकार ने जो है, तो उसको देखा जा सकता है और देख के बात करना चाहिए। बेवजह जो है, क्योंकि आरोप लगाना है इसलिए आरोप लगाएं, ये कांग्रेस को अपनी भूमिका बदलनी होगी। धान किसान का पसीना है, लेकिन कवर्धा में वो फाइलों में गायब है। जवाब में कभी चूहा, कभी दीमक, तो कभी कीड़े मकोड़े। 26,000 क्विंटल धान का मामला अब सिर्फ जांच का नहीं, नियत का सवाल बन चुका है। क्योंकि जब करोड़ों का धान चूहे खा जाए तो समझ लीजिए सिस्टम पहले से ही खोखला हो चुका है। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी, या फिर चूहे ही सबसे बड़े गुनहगार बने रहेंगे। कवर्धा से संतोष भारद्वाज के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट देखिए आपने। रिपोर्ट में आपने जिम्मेदारों को भी सुना, बीजेपी का तर्क भी सुना, कांग्रेस का तर्क भी सुना। अब बंसल न्यूज के सवाल भी सुन लीजिए। हमारा सवाल है कि क्या चूहों के धान खाने की कहानी अधिकारियों को बचाने की कवायद है? अगर गोदाम असुरक्षित थे तो अब तक किसी अधिकारी पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? आखिरी सवाल,
क्या ये धान घोटाला विधानसभा तक गूंजेगा या फाइलों में ही दफन हो जाएगा? ये कुछ सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ तर्कशील मेहमान जुड़ चुके हैं, उम्मीद है आज वो हमें अब सवालों का जवाब दे दे। सबसे पहले उनका परिचय, गौरीशंकर श्रीवास जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस से। सबसे पहले गौरीशंकर जी आपके पास आऊंगी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। ये कैसे चूहे हैं सर छत्तीसगढ़ के? करोड़ों का धान, 2600 क्विंटल धान ऐसे ही हजम कर गए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। नहीं, निश्चित तौर पे आपका सवाल वाजिब है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ आज आपके स्टूडियो में आकर कि एक जिम्मेदार विपक्ष कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता इतने बड़े गंभीर विषय में यहाँ स्टूडियो में पीठ दिखाकर भाग खड़ा हुआ। आज मेरे बाजू में जो कुर्सी है खाली है क्योंकि कांग्रेस का प्रवक्ता भी कुछ देर पहले इस विषय को सुनकर भाग गया। यह यहाँ का विपक्ष है जो इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाह रहा है और अमित श्रीवास्तव जी को जोड़ने की बात हो रही है। मतलब ये कांग्रेस पार्टी का वो चेहरा है, वो विकृत चेहरा है, वो घिनौना चेहरा है जिसकी अपेक्षा जनता ने कभी नहीं की थी। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। निश्चित तौर पे जो घटना घटित हुई है इस पे किसी को बचाने का और लिपापोती का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होता है। आपने जिस बात को रेखांकित किया किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, निश्चित तौर पे कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने सारा रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित किया है और जो डीएमओ है अभिषेक मिश्रा उसको ना सिर्फ वहां से हटाया बल्कि सस्पेंशन की भी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया गया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को बता रहा हूं। और भी जो लोग इसकी जद में हैं उसको बचाया नहीं जाएगा क्योंकि ये राज्य सरकार का नहीं है, जनता का पैसा है और जनता के पैसे के साथ इस प्रकार का बंदरबाट, इस प्रकार के लूट हमारे सरकार में तो कम से कम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये वो सरकार नहीं है कि एक्टिवा से और बाइक से धान खरीदी हो जाता था और बताया जाता था कि हमने रिकॉर्ड आंकड़ा बना लिया। ये वो सरकार नहीं है कि 2 बैल 280 किलो चारा खाते थे और 6400 किलो गोबर का आंकड़ा दिखा दिया जाता था। ये विष्णुदेव जी की सरकार है, सुशासन वाली सरकार है। यहाँ पे किसी प्रकार से इस प्रकार की कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक्शन ले रहे हैं, सस्पेंड करेंगे आप डीएमओ को भी, लेकिन मेरा ये सवाल है कि धान गया कहाँ? क्या आपको अंदाजा है इस बात का कि इस धान से क्या कुछ हो सकता था प्रदेश में? इस धान से कितने लोगों का पेट भरा जा सकता था? ये धान मिड डे मील के तौर पर कितने स्कूलों में भेजा जा सकता था? पीडीएस के तौर पर कितने लोगों को राशन दिया जा सकता था? इसकी कौन जवाबदेही तय करेगा? नहीं, निश्चित तौर पर जवाब हम तय करेंगे। हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि जहां गड़बड़ी हुई है उसको छोड़ने का काम लोग नहीं करेंगे। कहां हुआ है, कैसे हुआ है, किन कारणों से हुआ है, सुखद के कारण हुआ है या और क्या कारण थे, सारी चीजों की पता लगाया जा रहा है। इसकी जांच भी करेंगे और प्रथम दृष्टया दोषी पाने पर जो अधिकारी उसको हमने हटाया है उस पर सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए हमने राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसकी आड़ में राजनीति करने का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है उसमें भी हम सफल नहीं होने देंगे। अमित श्रीवास्तव जी, आप इस मुद्दे को राजनीतिक क्यों बना रहे हैं? कुल मिलाकर उनका सवाल यही है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं आप। देखिए, कहते हैं ना कि डूब गए सब लोग हैरानी में, जाने क्या बात कह दी गौरी ने नादानी में। और मुझको चुप रहने की आदत है स्मिता जी, वरना मैं जानता हूं भाजपा में कौन है कितने पानी में। अखंड भ्रष्टाचार का सिस्टम लगातार चल रहा है और आप देखिए ये एक घोटाले नहीं, अभी आप लगातार देख लीजिए 15 करोड़ का इनके यहाँ जिस प्रकार से जमहूरी घोटाला चल रहा है, कोई टेंडर नहीं हुआ, लगातार वहां पर काम चालू हो गया। अभी लगातार कल और घोटाले आएंगे, आप चिंता मत करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। मैं आपको आज दिखा भी देता हूँ गौरी जी, कल एक नया घोटाला आपके आने वाला है, ये हम लोग कल उठाएंगे निश्चित तौर पे। और मैं आपको बता दूं कि लगातार इस प्रदेश में, अभी गौरी जी क्या कह रहे थे, मैं अंतिम वक्तव्य उनका सुन पाया, मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था कि अमित श्रीवास्तव जी को शायद कनेक्ट कर रहे हैं। उसके पहले उन्होंने क्या बोला, कि आपके पहले जो प्रवक्ता आने वाले थे वो डिबेट का टॉपिक सुनकर चले गए और यही विपक्ष की कमजोरी की निशानी है कि उन्हें बात नहीं करना होता, ऐसा वो कह रहे थे। देखिए, अगर हमारे यहाँ के कोई प्रवक्ता भगोड़े होते भाजपा नेताओं की तरह तो अमित श्रीवास्तव आपके लोकप्रिय चैनल पे नहीं बैठता। और अगर यहाँ पर मैं बैठा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कांग्रेस को ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, मतलब ये मान लीजिए कांग्रेस का एक एक व्यक्ति भाजपा के किसी भी प्रवक्ता के साथ अपनी बात रखने के लिए सक्षम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भाजपा की ये पुरानी आदत है कि कहते ना एक अंग्रेज थे जो डिवाइड एंड रूल करते थे और ये डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। अगर गौरी शंकर जी के पास कंटेंट होते तो ये सब इधर उधर की बातें वो नहीं करते। देखिए, निश्चित तौर पे विद्वान प्रवक्ता है गौरी, मैं उस पर नहीं कहता, लेकिन लगातार जिस प्रकार से वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये चाल चरित्र चेहरा है कि कोई आता नहीं है, मैं आपके साथ बैठ के डिबेट कर रहा हूँ,
और जितने घंटा आप मेरे को जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं गौरी जी, मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ के इन 25 सालों में जो आप बोलेंगे, मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। दूसरी चीज स्मिता जी मैं कहना चाहता हूं कि लगातार अगर यहाँ पर 7-7 करोड़ रुपए के धान को अगर चूहे खा जाते हैं और उसके बाद भाजपा के नेता आके कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बड़ी बड़ी तकरीर देते हैं। जनता जनार्दन होती है, सारी चीजों को समझती है और इनके भ्रष्टाचार को भी जनता अच्छे से देख रही है। आने वाले समय में इनको माकूल जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि लगातार जिस प्रकार से उत्साह का वातावरण होना चाहिए हमारे समय में, चाहेंगे किसान कि एक समृद्ध हुए मजबूत थे। विपक्ष के तौर पर अगर आप इस अस्मिता मुद्दे जी, को एक वाकई मिनट, किसानों से complete, जोड़कर अस्मिता जी, देखते just give me हैं, 5 आपको seconds. किसानों की चिंता अस्मिता जी, है तो इसे उठाना चाहिए। अस्मिता जी लेट मी कंप्लीट। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ इस बार 27,30,000 किसान पंजीकृत किसान हैं। उसमें अगर आप देखेंगी कि लगातार कितने 1,60,000 मेट्रिक टन ये खरीदी का वादा इन्होंने किया है, लेकिन उत्साह का वातावरण नहीं है। और ये जिस प्रकार से ये कह रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि ये कहते हैं किसान उत्सव मना रहे हैं। किसान भाइयों के बीच में आप जाएंगे तो वो कहेंगे हमारा उत्पीड़न उत्सव चल रहा है, टोकन दे रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, लाइन में लगना पड़ रहा है और अनगिनत समस्याएं। ठीक। तो लेकिन उससे किसी को लेना देना नहीं है, उस पर कोई चर्चा आऊंगी नहीं सर करना आपके चाहता। पास, आऊंगी लेकिन मैं- बाबूलाल जी के पास चलेंगे, उनसे जी। समझने की कोशिश करेंगे। सर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी उत्सव से कम नहीं होता। छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ पर जब धान खरीदी होती है तो मल्टी लेयर सिस्टम होता है, एक के बाद एक। ऐसा नहीं होता कि किसान डायरेक्टली किसी को धान दे ले और उसके बाद वो स्टोर करके रखे। इस मल्टी लेयर सिस्टम में भी इतनी सारी गड़बड़ियां, और ऐसा सिर्फ बीजेपी की सरकार में अभी पहली बार नहीं हुआ है। पहले जब कांग्रेस का शासन था तब भी बारदाने की कमी के चलते हजारों क्विंटल धान बर्बाद हुआ है। सर आपकी आवाज योजना है जी जी। और ये इतनी बृहद योजना है, छोटी मोटी गड़बड़ियों की आशंका तो इसमें रहती है, जो कोई दो राय नहीं है। लेकिन और एक स्वाभाविक तौर पर जो है 2% घटती जो है वो स्वीकार्य है, सरकार को भी स्वीकार्य होती, 2% घटती मेरी जहाँ तक जानकारी है। लेकिन 26,000 क्विंटल गायब हो जाना, 7 करोड़ रुपए का धान चूहे का खा जाना, बोलना मिश्रा जी का गैर जिम्मेदारापूर्ण बयान है। निश्चित रूप से जो है गौरीशंकर श्रीवास ने इस बात को बताया है कि उसको सस्पेंशन के लिए भी कोशिश की जा रही है और उसको जो है प्रताड़ित किया गया है। निश्चित रूप से वही होना चाहिए था। ऐसे अधिकारी दीमक और चूहे कीड़े मकोड़े ने नहीं खाया, ये तो सिस्टम में बैठे हुए चूहे और दीमकों ने खा लिया है। निश्चित रूप से ये समझ में आता है, यही समझ में आ भी रहा है। सरकार की मंशा इसमें कोई गड़बड़ी की नहीं दिखती मुझे। बिल्कुल मुझे जो मुझे समझ में आ रहा है, सरकार की खुद की किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की आशंका नहीं दिखती। लेकिन ये सिस्टम में बैठे हुए चूहे और दीमक जो हैं, वो गृह मंत्री के गृह क्षेत्र में यदि इतनी हिम्मत कर लेते हैं, कर सकते हैं, करने की हिम्मत है, तो राज्य की क्या स्थिति होगी, ये विचार किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से जो है जहाँ गृह मंत्री रह रहे हों, उनका निवास स्थान हो, वहां पर इतनी बड़ी गड़बड़ी करने की हिम्मत अगर किसी अधिकारी की है तो मैं तो इसको गजब मानता हूं। कम से कम इतना भय तो उनको होना चाहिए कि ये क्षेत्र जो है गृह मंत्री विजय शर्मा का क्षेत्र है और विजय शर्मा किसी को बख्शने वाले व्यक्ति नहीं है, ये भी जानते हैं लोग। उसके बावजूद ऐसी हिम्मत करना जो है बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये अक्षम्य नहीं है और बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए जिससे सबक मिले दूसरे केंद्रों को भी, दूसरे जिलों के जिम्मेदारों को भी। गौरीशंकर जी, चलिए मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं कि ठीक है, कुछ धान चूहों ने खाया होगा, कुछ धान मौसम के चलते खराब हो गया होगा, कुछ धान स्टोरेज की कमी के चलते बर्बाद हो गया होगा। ठीक है, हम एक मान लेते हैं ये चीज़। लेकिन ये जिम्मेदारी भी तो जिम्मेदारों की होती है ना, कि जहाँ पर भी धान स्टोर कर रखा जाए वहाँ पर पहले ही पेस्ट कंट्रोल किया जाए। फंगस को लेकर भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है कि हमारे अनाज में फंगस ना लगे, उसको लेकर भी पहले से ही तैयारी होती है। सफिशिएंट अमाउंट में चीज़ें होनी चाहिए जिसके चलते धान ना खराब हो। क्या पहले से ये सब तैयारी नहीं की जाती? क्या पहले से ये सब सोचा नहीं जाता क्या? मैं पहले अपने साथी प्रवक्ता अभी श्रीवास्तव जी की बात का जवाब दे देता हूं, फिर मैं आपकी बात में आता हूं। अपने एक भगोड़ा प्रवक्ता को किस प्रकार से डिफेंड कर रहे थे, बड़े आश्चर्य की बात है। मैं वीडियो दिखा दूंगा कैसे स्टूडियो से गए हैं, और वो जो बैनर बना था आपके पार्टी से कोई भी आए, वो दिखा दूंगा। तो अमित श्रीवास्तव जी बोलने की स्थिति में नहीं होंगे। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। अगर अमित श्रीवास्तव जी ने सिकंदर अली बन के अपने आप को प्रस्तुत किया तो मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। दूसरा,
किसानों के मसीहा, किसानों के रहनुमा बनकर बात कर रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी। 25 साल का इतिहास में बात कर रहे हैं कि मेरा डिबेट कर लीजिए। चलिए मैं 3 सवाल पूछता हूं, का जवाब देकर जाइएगा अमित जी, अगर हिम्मत होगी तो। पहला, आपकी सरकार ने 2 साल का बकाया बोनस क्यों नहीं दिया? आपकी सरकार ने आखिरी किस्त क्यों नहीं दिया? और आपकी सरकार ने किसानों का बोरा का जो पैसा, जो 4,75,316 किसान थे, उनके बोरा का पैसा क्यों नहीं दिया? अरे किसानों के बीच में आप चेहरा दिखाने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए किसानों का साथ नहीं मिल रहा है आपको। अब यहां पे एक मुद्दा मिल गया है, उसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ना सिर्फ कमेटी का गठन हुआ है, ना सिर्फ हटाया गया है, बल्कि जवाबदेही तय करते हुए उन अधिकारियों से रिकवरी भी की जाएगी। निश्चित तौर पर जिस बात को बाबूलाल शर्मा जी ने कहा, विजय शर्मा जी का क्षेत्र है, वहां पे करने की कोई अधिकारी इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने की हिम्मत की है, उसे क्या बख्श देंगे? क्या छोड़ देंगे? क्या ये इस सरकार में संभव है? ये उस सरकार में संभव था, हमारे सरकार में संभव नहीं है। उस सरकार में अकबर, ढेबर, रानू, सोमिया, इस प्रकार के नवरत्न हुआ करते थे। यहां इस प्रकार की कोताही बिल्कुल भी नहीं बरती जाएगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं अमित जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर धान खरीदी केंद्र की रोज मॉनिटरिंग हो रही है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है, कितना धान आ रहा है, कितना खरीदी हो रहा है, कितना कस्टम बिलिंग के लिए गया, कितना उठा हुआ है, तभी ये गड़बड़ी सामने आई है। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए सर, ये सवाल तो मैं उनसे पूछ लूंगी, लेकिन जो प्री प्रिपरेशंस होती है, देखिए मैं तो किसान परिवार से आती हूँ, मेरे घर भी जब गांव में इस तरह से फसल कटती है तो पहले से ही दादाजी लोग तैयारी कर लेते हैं कि हम यहाँ पर धान स्टोर करेंगे, यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े ना लगे, चूहे ना लगे, उसके लिए पहले से ही तैयारियां की जाती। इसलिए मैं सवाल खुद पूछ रही हूँ आपसे। नहीं देखिए, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोई भी चूहा खा लिया, ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती। मैं भी किसान हूँ, भाजपा किसान मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं 3 बार से। ये बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल नहीं है विषय। ये विषय प्रथम दृष्टया जहाँ गड़बड़ी का दिख रहा है, इसीलिए हमने कार्रवाई की है। ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं सत्ताधारी पार्टी होने के नाते बता रहा हूं, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी अधिकारी इस प्रकार का दलील देता है, हमको स्वीकार नहीं है। इसीलिए हमने कार्रवाई किया और सस्पेंशन के लिए प्रेषित किया राज्य सरकार को, मार्कफेड को भी प्रेषित किया है। तो ये बात अलग है। दूसरी, राज्य सरकार की तैयारी की बात आपने कही, तैयारी पूर्ण हो गई है, तभी लगभग 87 से 88 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और आने वाले दिनों में अगर देरी भी होती है, जो किसान टोकन कटा लिया है उसका भी ध्यान लेंगे। रख रखाव को लेकर अभी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। कस्टम बिलिंग में देरी हुआ है, धान खरीदी में देरी इसलिए हो क्योंकि सहकारी समिति का आंदोलन चल रहा था। सहकारी समिति का आंदोलन समाप्त हुआ, धान खरीदी में तीव्रता आई, आज परिणाम आपके सामने है। जो हमने रिकॉर्ड लक्ष्य प्राप्त तय किया है 1 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन का, उसको प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इसको प्राप्त करेंगे। जो किसान टोकन कटवा चुका है, चाहे मियाद क्यों न बढ़ाना पड़े, हम तो राज्य सरकार से इस बात का आग्रह भी किया। हमारे अमित श्रीवास्तव जी, उन्होंने आपके समय की याद दिला दी कि पैसे नहीं मिलते थे, किसान परेशान होते थे, उसका जवाब भी दीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस को ये बड़ा मुद्दा लगता है और वाकई आप अगर किसान हितैषी अपने आप को बताते हैं, तो आपको कवर्धा पहुंचना चाहिए, आपके नेताओं को वहां पर पहुंचना चाहिए, बकायदा FIR भी करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक तो बयानबाजी चलती रहेगी। सर, यहाँ स्टूडियो में बैठने से कुछ नहीं होगा। निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा, लेकिन गौरी शंकर जी कह रहे थे बहादुर अली बन के आ रहे हैं, मैं अमित श्रीवास्तव बन के आई एम वेरी हैप्पी, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं फिर कह दूं कि वो कह रहे थे मेरे सवालों का जवाब दे दो। अरे आपको तो याद होगा 2100 समर्थन मूल्य नहीं देते थे, बोनस नहीं देते थे आप लोग। आज क्रेडिट गोज टू कांग्रेस की आपको 3100 रुपए देना पड़ रहा है। और मैं गौरी शंकर जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूं कि आप भले मान लीजिए स्टूडियो में बैठ, 1 मिनट आपने कहा तो मैं बड़े धैर्य से सुना, आप भी सुनिए। देखिए आपने कह दिया 76 दिन की धान खरीदी होती है, 55 दिन की हो चुकी है। आपने स्वतः ही कहा कि 88 लाख मीट्रिक टन अभी तक हमने खरीदा है। 160 लाख मीट्रिक टन शायद आप पूरा ना कर पाए, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बम्पर खरीदी नहीं, धीरी खरीदी आप कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं कि छत्तीसगढ़ में धान जो होता है वो किसानों के पसीने की कमाई है, और उसको अगर जिस प्रकार से दीमक की तरह आपके भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जिनके ऊपर आपके जो बेलगाम हो चुके हैं इस प्रदेश में, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, माफ करिएगा, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना कवर्धा में वही जो धान की फाइलें हैं, जो दीमक खा गए, ये खा गए, चूहा खा गए कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो 26,000 मीट्रिक टन जो खा गए ये कह रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जांच आपको पूरी तरीके से ईमानदारी से कराना चाहिए। बात अब सवाल नियत की हो गई है स्मिता जी। दूसरा, जब सिस्टम पहले ही खोखला हो चुका है इस प्रदेश में, जो सरकार है उसका सिस्टम देखना है कि जो पहले ही खोखला हो गया है, अब आगे ये देखना है कि ये सिर्फ गौरी शंकर जी जैसे प्रवक्ता बैठ के बयानबाजी करते हैं या इनकी सरकार कोई ठोस कार्रवाई करती है। और इतना अगर इन्हें शर्म आती ना तो ये आज खुद यहाँ पर नहीं बैठते, क्योंकि बागबाहरा में जिस प्रकार से किसान भाई अपना गला रेत लेता है इनके सिस्टम पे, तो इनको शर्म आनी चाहिए वो सिस्टम पे, जो ये सिस्टम के बैठ के अपनी पीठ थपथपाने का यशोगान अपनी सरकार का कर रहे हैं।
दूसरी चीज, अभी ये सिस्टम में जब बैठते हैं तो स्पीड बताते हैं इंटरनेट की 100, लेकिन जब इनकी सरकार काम करती है तो बफरिंग चालू हो जाती है, 10 की स्पीड रहती है। सब बफरिंग जैसा होता है ना स्मिता जी, वैसा होता है। तो मतलब आप समझ लीजिए, किसान आज इनके कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में सरकार जो किसान है वो डबल ट्रबल में है। इन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है इनके प्रवक्ताओं को, और लगातार मैं आपको बता आपका दूं, भी है सर, आप की मेरे बात सवाल कर का रहे भी थे, जवाब मैं आपको दीजिए। बता दूं, आपका अभी भी है, अगला वहाँ डिबेट पर में आपके भी नेता इनके है, कोई प्रवक्ता आपका भी कोई प्रवक्ता इनके डिबेट में बैठ नहीं रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस प्रकार से इनका स्काउट गाइड वाला मैटर हुआ है, अब इसके बाद भी मेरा लगातार अभी 6 बजे है और उसका फोन आया था वहां से चैनल से कि भाजपा के प्रवक्ता उस पर बैठ नहीं रहे। क्या गौरी शंकर हिम्मत दिखाएंगे उस चैनल का नाम मैं बताता हूं, उसमें बैठने के लिए? और नहीं, हमारा ये विषय नहीं है, आप कहीं पर भी बैठिए, बंसल न्यूज पर हम मुद्दों की बात करेंगे और आज हम जिम्मेदारी तय करके ही रहेंगे। एटलीस्ट हम जवाब तो चाहेंगे ही, क्योंकि उसमें से कई सारे किसान ऐसे होंगे सर जो घंटों लाइन में लगकर जिन्होंने अपना धान दिया होगा और उसके बाद क्या हुआ उनके धान का ईश्वर जाने। बाबूलाल जी, फिल्ट्रेशन की कितनी जरूरत है, जवाबदेही तय क्यों नहीं हो पाती है, कितना सख्त होना होगा, किस तरह से आऊंगी सर आपके पास, किस तरह से एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये मामले तो बढ़ते ही जाएंगे। थोड़े दिनों बाद और कोई सा मुद्दा आ जाएगा, फिर लोग भूल जाएंगे। ठीक है सर, आऊंगी बाबूलाल जी से जवाब देने के। ठीक है सर, गौरी शंकर जी, आपका नाम बाबूलाल शर्मा नहीं है तो आप प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। सिर्फ कहने को किसान है आप नहीं समझ पाएंगे अमित जी, किसानों की पीड़ा। सुन अगर लीजिए, समझते तो किसानों की पीड़ा को आप फील करते। जी बाबूलाल जी, देखिए, जवाबदेही तो तय होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर जवाबदेही तय नहीं होगी तो फिर ऐसा बंद कब होगा? ये सब होता रहेगा। मैंने बताया ना पहले कि 2% घटती जो है वो गवर्नमेंट को स्वीकार्य है, वो सिस्टम में है, लेकिन जो है ये बहुत बड़ी संख्या में जो ये मात्रा में जो है 7 करोड़ का धान गायब हुआ है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बिल्कुल, इसको ध्यान से समझिए, ये घटना बहुत बड़ी है, इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसमें ऐसी चीजों में रोक लगे। एक चीज देखिए, ऐसा नहीं है कि इसी साल ऐसा हुआ है, ये हर वर्ष जो है, जब धान खरीदी शुरू हुई, धान खरीदी बहुत बड़ा विषय है, छोटा बड़ा योजना नहीं है, इसमें गलतियों की आशंकाएं रहती है, स्पेस रहता है, लेकिन जो है इतने बड़े घटना की जो है कोई आशंका नहीं थी, पहले भी होता रहा है, पर इतनी बड़ी मात्रा में कभी धान गायब होना नहीं देखा गया। सबसे बड़ी चीज है ये, तो सीधा अनियमितता और गड़बड़ी के इशारा करता है जो कुछ भी हुआ है। बिल्कुल, इसको सरकार को पूरी तरह से अच्छे से संज्ञान में लेना चाहिए। और जो गौरीशंकर अभी श्रीवास कह रहे थे कि हम इसमें कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार कुछ न कुछ इस पर सोच रही है, कर रही है। अभी उसको सस्पेंड करने की सोच रही है, सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं होगा। 7 करोड़ रुपए की जो वसूली है वो किससे की जाए, ये जिम्मेदारी तय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। कि जनता का पैसा अगर वापस आने की सिस्टम शुरू नहीं होगा, वो सिस्टम शुरू नहीं होगा, तो इसी तरह भ्रष्टाचार होते रहेंगे। भ्रष्टाचारी व्यक्ति से पैसे वसूल करना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। सर, सही कहा आपने, इसका जवाब भी, क्लोजिंग स्टेटमेंट भी ले लेते हैं गौरी शंकर जी से। डीएमओ पर आप एक्शन ले रहे हैं, सस्पेंड उन्हें करेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ डीएमओ की तो जिम्मेदारी है नहीं इसमें, उससे बड़े भी ऑफिसर्स हैं, एडीएफओ है, जिला प्रशासन के अधिकारी है, उन पर कब एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट इसे 7 करोड़ का धान के तौर पर नहीं देखती सर, मैं इसे 17,000 लोगों का हक मानती हूँ, और उन लोगों का हक उन्हें मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का ये सवाल है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इतना लंबा चौड़ा भाषण आ गया, जो 3 सवाल पूछे उसका जवाब नहीं आया। चलिए मैं आपकी बात पे आता हूं। मुझे मालूम अमित जी निरुत्तर है, उनके पास जवाब नहीं है। निश्चित तौर पे आपने जिस बात को कहा है सर, आप 30 सेकंड में वो धान प्रदेश के किसानों का है, और वो धान सिर्फ धान नहीं है, प्रदेश के किसानों का मान और सम्मान है। जिला प्रशासन नहीं, सहकारी समिति के जो भी वहां कर्मचारी हैं, मार्कफेड के जो लोग हैं, सहकारी समिति के जो लोग हैं, इनकी अब जांच होगी। प्रथम दृष्टया जो अधिकारी वहां पर डीएमओ जिसकी सबसे बड़ी जवाबदेही थी, उसको वहां से हटाया गया, सस्पेंशन के लिए लिखा गया, रिकवरी भी करेंगे। जिस बात को मैंने जिक्र किया, बाबूलाल शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खाली जांच और सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, पैसा जनता का है, ये जनधन का अफवाह वाली बात आ रही है। तो जांच के बाद बहुत सारे और भी तथ्य मिलेंगे, बिल्कुल बारीकी से और ईमानदारी से। हवाई नहीं कि 2 रुपए किलो का गोबर खरीद कर 10 रुपए पकड़ा के किसानों को ठग दिए। ये हमारी सरकार में नहीं होता भैया, इनकी सरकार में था। आज इसीलिए किसानों ने इनका कद भी काट दिया,
और इनकी विदाई भी कर दी। भारतीय उम्मीद जनता पार्टी करती की हूँ सरकार ने सर कम से कम कि zero ऐसी tolerance जांच आज होगी दिखाया। और ऐसा एक्शन आप लेंगे कि भविष्य में भी लोग इसे याद रखें, खासकर जब बात धान खरीदी की हो। आपने बंसल न्यूज पर एक कमिटमेंट तो कर दी है, लेकिन रिजल्ट सबके सामने होगा और उम्मीद करती हूँ फिर से हम चर्चा में बैठेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, करोड़ों का धान गायब है, किसानों की मेहनत का ये धान था, लेकिन कौन खा गए चूहे, इस तरह के दोष लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि आने वाले समय में क्या धान का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा कि धान कहां गया, किसके पास गया, कैसे गया, या मिलेंगे तो महज बहाने। ये तो देखने वाली बात होगी। बंसल न्यूज आप तक इस तरह के अपडेट पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।